अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बार फिर कुछ बड़ा होने का इम्कान है और जो बड़ा होने जा रहा है उसकी ख़तरे की घंटी भी बजा दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े फ़ैसले हो गए, 27वीं आईनी तरमीम हो गई, CDF का नोटिफिकेशन हो गया, इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में कन्विक्ट कर दिया गया, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का फ़ैसला आ गया, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया गया, 9 मई के चंद मुकदमात का फ़ैसला सुना दिया गया। तो फिर अब क्या बड़ा होने का इम्कान है? एक तो नाजरीन, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज़ से जुड़ी जो बड़ी ख़बर है। अब मरियम नवाज़ साहबा जब से वज़ीर आला बनी हैं, उनकी जानिब से प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा की एक ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश उन लोगों की तरफ से थी जिनकी जायदादों पे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा कर लिया जाता था और फिर उस ज़मीन की, उस प्रॉपर्टी के एक टुकड़े के लिए जो साइलीन होते थे, जो मुतासरीन होते थे, वो कई कई दहाइयाँ अदालतों के चक्कर लगाते रहते थे। तो पंजाब हुकूमत ने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ के जो तनाज़ात थे उनके 90 दिन के अंदर फ़ैसला करने का इंतज़ामिया को अख्तियार दिया गया। लोगों के कब्ज़े छुड़वाए गए, लोगों को कब्ज़े जो है वो दिलवाए गए इस कानून के बाद। अब नाज़रीन, ये जो मरियम नवाज़ साहबा की ख्वाहिश थी या मरियम नवाज़ का जो प्लान था कि लोगों की जो प्रॉपर्टियाँ ऑक्यूपाइड कर ली जाती हैं, उन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, इन कब्ज़ा माफिया से लोगों को निजात दिलाने के लिए जो कानून साजी की गई, डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि वो कानून, प्रॉपर्टी जो ऑर्डिनेंस बना, उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने ना सिर्फ उस कानून को रोक दिया है बल्कि उस कानून के ख़िलाफ़ जो अमल दरामद भी रोक दिया गया है। और अब तक जितने कब्ज़े लेके मुतासरीन को दिए गए हैं वो तमाम कब्ज़े लाहौर हाई कोर्ट ने पहले वाली पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। यानी अगर मिस्टर ए से कब्ज़ा लेके मिस्टर बी को दिया गया है तो वो कब्ज़ा दोबारा मिस्टर ए को देने का हुक्म दे दिया गया है। और जितनी भी दरख्वास्तें इस कानून के ख़िलाफ़ आई थीं, लाहौर हाई कोर्ट ने उन तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके एक साथ सुनने का फ़ैसला किया है और उस पर फुल बेंच जो है वो बनाने का फ़ैसला किया गया है। और जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इस अंदाज से लोगों की प्रॉपर्टियों पर जो कब्ज़े है वो छुड़वाए जाने लगे या कब्ज़े दिलवाए जाने लगे तो फिर आधे घंटे में जो जाती उमरा है वो भी जाती उमरा के मकीनों से छीन सकता है। तो अब अदालत ने इन कवानीन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको क्लब करके इकट्ठा ये मुकदमा सुनने का फ़ैसला किया है और पंजाब हुकूमत को नोटिस भी कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ये जो फ़ैसला इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट ने किया है, इसमें रिजर्वेशन क्या हैं लाहौर हाई कोर्ट के? अदालत के सामने दरख्वास्त गुज़ारों के कंटेंशन क्या थे? कंटेंशन नाज़रीन ये थी कि जो लोग हाई कोर्ट में गए, जिन्होंने रिट पिटीशन फ़ाइल की, उनका ये कहना था कि हमारा केस तो अदालत में चल रहा था, अभी तो अदलिया की जानिब से पेंडिंग केस का फ़ैसला नहीं हुआ था, लेकिन इस कानून साजी के ज़रिए जो इंतज़ामिया को अख्तियार दिया गया, इंतज़ामिया के जो एक्शंस हैं वो अदालत में पड़े जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको प्रेजुडिस कर रहे हैं, उनको मुतासर कर रहे हैं। तो इस नुक्ते के ऊपर अब ये लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, पंजाब हुकूमत को नोटिस किया गया है और जो कानून बना है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ गैर कानूनी कब्ज़े छुड़वाने के लिए, अब उस कानून का लाहौर हाई कोर्ट में जायज़ा लिया जाएगा। तो देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। आज तो ये फ़ैसला आया है कि इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया है, कानून को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर।
छोटी सी खबर है और वो अदालती मामलात से जुड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो कि मफरूर हैं, इश्तिहारी उनको करार दिया जा चुका है, उनकी कस्टडी के लिए पाकिस्तान ने इंटरपोल से रजू किया था। पाकिस्तान की जानिब से इंटरपोल को मालूमात और दस्तावेज़ात भी फराहम की गई थी। इंटरपोल ने इस मामले पे जुल्फ़ी बुखारी की लीगल टीम से रब्ता किया तो लीगल टीम ने जो जवाब जमा करवाया इंटरपोल के हुकाम को, उसके बाद नाज़रीन अब इंटरपोल ने जो कस्टडी का मामला था, जो तफ्तीश जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ इंटरपोल के हुकाम कर रहे थे, अब इस फाइल को क्लोज़ कर दिया गया है। और इंटरपोल ने अपने इस फैसले से मुतल्लिक यहाँ पर पाकिस्तानी हुकाम यानी FIA के हुकाम और उसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी की जो लीगल टीम है उसको भी आगाह कर दिया है कि फ़र्दर जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ इंटरपोल जो है वो किसी किस्म की तफ्तीश नहीं कर रहा, तफ्तीश वाली फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया गया है। यानी कस्टडी का मामला जो पाकिस्तान ने इंटरपोल से रजू किया था, ये कस्टडी का मामला, ये फ़ाइल जो है वो इंटरपोल ने क्लोज़ कर दी है कि ये कस्टडी जुल्फ़ी बुखारी की पाकिस्तान के हुकाम को नहीं दी जा सकती। अब नाज़रीन आते हैं PTI की ख़बरों से मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दें। पहले तो अचकज़ई साहब की बात कर लें। नाज़रीन महमूद खान अचकज़ई, जिनकी तरफ से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में इस बात की पेशकश की गई हुकूमत को कि हम बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब जो हुकूमत रियासत की तरफ से जो PTI को ऑप्शन दिया गया था कि आप नदामत कर लें, आप माफ़ी मांग लें, ला ताल्लुक़ का इजहार कर दें, वो माफ़ी वाली बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी थी। लेकिन खान साहब ने मैंडेट दिया अचकज़ई साहब को कि बातचीत करेंगे तो आप करेंगे, आप करें इनके साथ बातचीत। और यही बात लेके, इसी मैंडेट को लेके बैरिस्टर गौर साहब ने एक कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी थी कि वो जमातें जो तहरीक इंसाफ के ख़यालात के हम ख्याल हैं उनको भी साथ मिलाया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। और बैरिस्टर गौर साहब का दरअसल कहना यह था कि जब हम हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने से मुश्किलात का रास्ता निकलेगा, मुश्किलात से निकलने का रास्ता बनेगा। और गौर साहब ने कहा कि जब बातचीत करेंगे तो बात से बात बनेगी। अब अचकज़ई साहब ने ऐलान कर दिया 2 रोज़ा जो APC मुनक़्क़द की गई इस्लामाबाद में कि बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज जो इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का केस आया, फैसले के बाद खान साहब के अकाउंट्स पर एक पोस्ट की गई है, एक पैगाम पब्लिक किया गया है। माजरत के साथ वो पैगाम मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा। आज मैंने वो पैगाम पढ़ा है। उस पैगाम में इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर आसिम मुनीर साहब को हिट किया है, आसिम मुनीर साहब को टारगेट किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये वाज़े तौर पे कह चुकी है कि इमरान खान के अकाउंट को, इमरान खान के अकाउंट से पब्लिक होने वाले हर पैगाम को हम ओन करते हैं। अब एक तरफ अचकज़ई साहब की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मुज़ाकरात और बातचीत की बात की जा रही है, ऑफ़र की जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से जो पैगाम पब्लिक हुआ है, पहले तो ज़बानी स्टेटमेंट जारी हो रहे थे, अब तो खान साहब के अकाउंट से ये पैगाम पब्लिक किया गया है कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का कहा गया है। अब नाज़रीन यहाँ पे आप तज़ाद देखें, तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। खान साहब का ये पैगाम पब्लिक करने के बाद जो PTI के सेक्रेटरी इत्तलात हैं जनाब शेख वकास अकरम साहब, वो ये कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब बेशक अपना काम करें, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, उन्हें खुली छुट्टी है, उन्हें ये मुज़ाकरात बातचीत की मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात ये कहते हैं कि इमरान खान की तरफ से डायरेक्टली एहतजाज का और मुज़ाहमत का, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का पैगाम आ गया है, तो इमरान खान का जो पैगाम है, इमरान खान के पैगाम के हम पाबंद हैं। हम तो एहतजाजी तहरीक ही चलाएँगे, हम मुज़ाकरात वाली कहानी में नहीं पड़ते। तो अचकज़ई साहब, जब एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करेंगे, दूसरी तरफ आप मुज़ाहमत और इस किस्म की सियासत को लेके चलेंगे, तो फिर मुज़ाकरात वाली जो बेल है वो मुंडे कैसे चढ़ेगी। अचकज़ई साहब के पास फिर क्या स्पेस बनेगी जब खान साहब के अकाउंट से इस तरह के ट्वीट्स किए जाएंगे, इस तरह के पोस्ट किए जाएंगे, पैगाम पब्लिक किए जाएंगे, तो अचकज़ई साहब फिर मुज़ाकरात की बात करना उनका बिल्कुल फ़जूल है। अब आप देखें ना कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो आसिम मुनीर साहब को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं जिन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से
उनका जो सबसे बड़ा एजाज़ है किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल, उस मेडल से आसिम मुनीर साहब को नवाजा गया है। और आसिम मुनीर साहब की जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों का एतराफ़ किया गया है। और जो पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाने में जो उनकी कोशिशें हैं, उन कोशिशों की भी सऊदी हुकूमत ने, सऊदी शाही ख़ानदान ने तारीफ़ की है। तो एक तरफ टारगेट करने वाले हैं, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सराहा जा रहा है उनकी सलाहियतों और उनके विजन की बुनियाद पे दुनिया के ममालिक की जानिब से। और ये सिर्फ मेडल नहीं नाज़रीन, जो किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल दिया गया, इससे पहले आप ये देखें ना कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई एग्रीमेंट भी किया, दिफाई मुआहदा भी किया, वो भी एक एजाज़ है। अब ये मुआहदा कैसे हुआ, इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क्या कोशिशें थी, क्या काविशें थीं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब इस सारे तनाज़र में बात ये हो रही है कि क्या बड़ा होने का इम्कान है। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि 2 जजेस 27वीं आईनी तरमीम के बाद रिज़ाइन कर गए, मंसूर अली शाह साहब, अतहर मिनल्ला साहब। CDF के नोटिफिकेशन के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, अल्टीमेटली वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब नवंबर या दिसंबर 2030 तक जो हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ भी रहेंगे और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे। और फिर 27वीं आईनी तरमीम के बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना का फ़ैसला आ जाता है, 9 मई के फ़ैसले आ जाते हैं, जज साहब एक और तारिक महमूद जहांगीरी साहब रिज़ाइन कर जाते हैं। तो इन हालात में नाज़रीन कुछ क्या बड़ा होने का इम्कान है। तो नाज़रीन ये हिंट दिया है, ये ख़बर दी है अमार सोलंकी साहब ने। अब अमार सोलंकी साहब का जो एक्स अकाउंट है, मैं तो हमेशा आपसे यही कहता रहा कि बड़ा बाखबर ये सोशल मीडिया का एक्स का अकाउंट है, लेकिन मुनीफ फ़ारूक साहब ने तो क्लैरिटी के साथ बताया है कि ये अमार सोलंकी के नाम से जो अकाउंट बना हुआ है, ये इदारे का अकाउंट है। और ग़ालिबन उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि ये अकाउंट जो है फैसल नसीर साहब ऑपरेट करते हैं। अब ये जिसका भी अकाउंट है, इदारे का है, फैसल नसीर साहब का है, लेकिन मैं उसी बात पे स्टिक रहूँगा कि बड़ा बाखबर अकाउंट है। अब इस अकाउंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई हैं, वो सारी हैपनिंग हमने होती हुई देखी हैं। अब इस अकाउंट से एक और ट्वीट किया गया है, बल्कि 2 ट्वीट्स किए गए हैं। एक ट्वीट में तो नाज़रीन इस अकाउंट से ये कहा गया है कि जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं यल्दा हकीम, उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है और वो जल्द पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन एक और ट्वीट भी किया गया इसी अकाउंट से अमार सोलंकी की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि देयर इज़ समथिंग इन द ऑफिंग, देयर इज़ समथिंग इन द ऑफिंग। इसका मतलब ये है, तर्जमा ये है कि कुछ बड़ा होने का इम्कान है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो सवाल आपके जहन में आ रहा है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी, 2 जजेस रिज़ाइन कर गए, एक जज को जो है वो फारिग कर दिया गया, इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया, फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी गई, जो कि साबिक DGI थे, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 का फैसला आ गया, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। तो इतना कुछ होने के बाद अब क्या बड़ा होने का इम्कान है, ये नाज़रीन हम अंदाज़े तो कर सकते हैं, गैस वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन जो इस अकाउंट से पोस्ट किया गया है ना कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा होने का इम्कान है, ये ऐसे नहीं किया गया। कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का इम्कान पैदा हो गया है। और जो बड़ा होने जा रहा है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, उसके लिए ये ख़तरे की घंटी बजा दी गई है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या बड़ा होता है और क्या डेवलपमेंट सामने आती है, क्या ख़बर जो है वो जनरेट होती है, लेकिन कुछ होगा ज़रूर। ये अकाउंट जब बोलता है तो बेशक क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन जो हिंट होता है वो हिंट डेफिनेटली किसी बड़ी पेशरफ्त का पेश खैमा होता है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है। वैसे तो ईमान ज़ैन मज़ारी का मुकदमा कल समाअत के लिए मुकर्रर है। ईमान ज़ैन मज़ारी अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ केस है, रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा इश्तियाल अंगेज़ ट्वीट्स करने का, कल उसका फ़ैसला भी एक्सपेक्टेड है। तो कहीं उस फैसले से मुतल्लिक या कल की कार्रवाई से मुतल्लिक तो हिंट नहीं दिया गया, या उससे हट के कुछ है। तो अगला जो ट्वीट होगा, ये जब हैपनिंग होगी, उससे सारी क्लैरिटी आएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।